संध्या जान चुकी है कि वो फोन पुलिस को मैंने ही किया था। ले संध्या बेननी, सूरज ने बोल दे कि घर आ जाए। लालिमा घर पहुंच गई है। मेहमान भी आते होंगे। जी भाभो, इसलिए फोन किया। हाँ सूरज जी कहाँ रह गए आप? लालिमा के ससुराल वाले आते ही होंगे। भाभो भी पूछ रही हैं आपके बारे में, जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ संध्या, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। हाँ? हेलो, पुष्कर पुलिस स्टेशन। मैं जानता हूं, सब जानता हूं। कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको सब। संध्या, झूठ बोला है मैंने आपसे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार झूठ बोला है मैंने आपसे। मोहित की हत्या की खबर जो पुलिस स्टेशन में दी थी, वो शख्स आपके सामने बैठे हैं। और वो टेलीफोन एक्सचेंज में वो टेप, वो आग। जी हाँ, वो सब कुछ भी मैंने किया है। आज आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, सारी सच्चाई बता दूंगा आपको, सब कुछ। इसलिए नहीं कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक पत्नी होने के नाते आपको सारी सच्चाई जानने का अधिकार है। बहुत हो गया संध्या, मैं भी झूठ में झूठ बोल के थक चुका हूं। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन यहां नहीं, अपनी दुकान पे। चलिए। कुछ नहीं बचा था। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ना इज्जत, ना प्यार और ना ही कोई विश्वास। बस बची थी तो हम दोनों के बीच की कड़ी, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा था, हमारी बेटी। ये बात सच है।
तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दिए, पर एक सच्चाई और है, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल तोहफा दिया। पर तुम्हारे मौत पर तो मैं कोई शोक ना बना पाई, क्योंकि मैं इस बोझ तले दबी थी कि एक पिता की जान उसकी बेटी ने ली है। लेकिन आज सच्चाई सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि चाहे तो पिता जैसे भी थे, लेकिन मेरी बेटी परी वो कभी भी बुरी नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन आज एक इंसान और अपनी बेटी के पिता के लिए शोक तो बना ही सकती हूं मैं। भले परी की सारी जिम्मेदारियां मैंने निभाई, लेकिन तुम्हारी निशानी हमेशा ही रहेगी। उस आग का धुआं अगर अब तक तुम्हारे दिमाग पर छाया हो तो उसे उस जगह से हटाओ। जरा गौर से अपने दिमाग पर जोर डाल के बताओ कि वो आदमी जिसने टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगाई थी वो कौन था, कैसा दिखता था? साहब, वो कुछ ही सेकंड में ऐसा हो गया। एक आदमी बाहर निकला और मुझे धक्का दिया और वो वहां से भाग गया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर। चेहरा नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, कद काठी चाल भाव कुछ तो देखा होगा। देख भाई, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है और तुम ही वो आखिरी इंसान हो जिसने उस आदमी को देखा है, इसलिए प्लीज दिमाग पे जोर डाल और बता कौन था वो। ले पानी पी, शायद तेरा दिमाग इससे चले। वो आदमी जो भी थे, उसका इस केस से बहुत गहरा रिश्ता है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कत्ल करने वाले को भी जानता है, उससे जुड़ा है, तभी इतने बड़े सबूत को नुकसान पहुंचा। जल्द इस तक नहीं पहुंचे तो कल ये केस सीआईबी के हाथों में चला जाएगा। कुछ याद आया? हाँ साहब, वो थोड़ा लंबा था और थोड़ा गठीला था और शायद उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था और एक कंबल ओढ़ा हुआ था। साहब, उसके बाएं हाथ में एक टॉर्च थी। साहब, उसने चेहरे पर मेरे टॉर्च मारी और मैंने देखा कि चारों तरफ आग लग गई है और उससे ज्यादा साहब मैं कुछ नहीं देख पाया साहब। लंबा गठीला शरीर और शायद बाएं हाथ से काम करने वाला, तभी तो टॉर्च लेफ्ट हैंड में थी। कौन हो सकता है? राठी परिवार में से बायां हाथ कौन इस्तेमाल करता है? झूठ बोला है मैंने आपसे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार झूठ बोला है मैंने आपसे। आज आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं।
सारी सच्चाई बता दूंगा आपको। मैं उस दुकान बंद कर ही रहा था। छोटू, जा तू घर जा। जी भाई साहब। संध्या, आइए बैठे ना। पानी पीजिए आप। सूरज जी वो बाहर संध्या, उस दिन पुलिस स्टेशन में जब सत्यदेव जी मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी आंखों में देख लिया था और पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि आपने देख लिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपने मेरी आंखें पढ़ ली थी। लेकिन क्या करूं संध्या, दियाबाती का साथ जो है मैं जानता हूं बहुत परेशान थी। क्या करूं संध्या, मेरी मजबूरी थी। और मैंने आपके चेहरे को देख के पढ़ लिया था कि आप समझ गई हैं मैं आपसे हर बात में झूठ बोल रहा हूं। वो क्या ना संध्या, हम दोनों एक दूसरे को इतना करीब से जानते हैं ना कि एक दूसरे का चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कि कौन कब झूठ बोल रहे हैं। और कई बार वक्त इंसान से वो करवा देते हैं जो वो कभी नहीं चाहता। हो सके तो मुझे
लोकेश, लोकेश मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं ऐसे हालात में कैसे जा सकती हूँ? लोकेश तू मेरा छोटा भाई है, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पे। लोकेश मेरे पीछे से अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं लोकेश, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। जी अगर आप यहाँ पे रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी इतनी डर चुकी है कि संध्या जी को आप पर शक हो चुका। जी अगर कुछ दिनों के लिए आप उनके सामने ना रहो तो ही अच्छा है। लोकेश आज नहीं तो कल ये बात खुलेगी ना, तो फिर? जी आपको मेरी चिंता है, आप मुझे बचाना चाहते हैं तो इस सच को सबसे छिपा कर रखने में ही सबकी भलाई है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आप प्लीज मान जाइए जी। कल वो लहंगा किसी को मत दीजिएगा, खुद लालिमा को भी नहीं। जीजी को पता नहीं कि मैं मोहित जी के मर्डर का बयान दे चुका हूँ, पर मैं जीजी को इस मुसीबत में नहीं डाल सकता, चाहे मुझे इसके लिए सजा ही क्यों ना हो जाए। एक मिनट लोकेश, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि मेरे चले जाने से तू सुरक्षित है तो मैं चाहूंगी, और संध्या के सामने कभी ये सच नहीं आने दूंगी। लेकिन लोकेश तू खुद सोच, अगर यूं अचानक रात को मैं घर से चली गई तो सुबह सब तुझसे सवाल करेंगे कि अचानक मैं कहाँ चली गई। जी मैंने सब कुछ सोच के रखा है, बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा मुझे अगर किसी ने कुछ पूछ लिया कल सुबह, मैं बता दूंगा कि गांव में चाची बीमार पड़ गई, जीजी को अचानक से जाना पड़ा गांव। बस मैं सब कुछ बता दूंगा जीजी, मैं सब कुछ संभालूंगा, प्लीज बस मान जाइए। मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं आखिरी बस भी ना छूट जाए। चलिए जी। फोन उठाओ संध्या। संध्या को क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फोन उठाओ संध्या। अरे इसे क्या हो गया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि इसने मेरा फोन ना उठाया हो। कहीं संध्या कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।